नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। कुर्सी करामाती चीज होती है, इस पर बैठने की आदत पड़ जाए तो इससे उठ जाने की कसक हमेशा टीस उठाती रहती है। जाहिर है कुर्सी का ख्वाब कई खेल खेलने को मजबूर भी कर देता है। दरअसल बिहार में अगले 1 साल तक कुर्सी कई सियासी करामात दिखाएगी। इसके लिए कोई मंशा पालेगा, कोई नीति तय करेगा और कोई इसे सपने में देखेगा। किस्सा कुर्सी का दिलचस्प है, आज इस पर ही बहस करेंगे। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार में चुनाव 2015 में होने वाले हैं। वक्त कम होता जा रहा है मगर ख्वाब बड़े होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लब पर उनकी मंशा आ ही गई, लेकिन उनकी ही पार्टी में मौजूद नेता नीतीश को निष्ठा का राग छेड़े हुए हैं। साफ है जेडीयू के अंदर सीएम पद के लिए उमड़ते उम्मीदों के बादल बीजेपी को फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। सर तो आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। सर तो आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। सियासत खेल तो नहीं, लेकिन इसमें खेल भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि दांव खूब चले जाते हैं। जीतन राम मांझी का ये बयान नीतीश की उम्मीदों में पेच लगाने के लिहाज से देखा जा सकता है। जीतन की दिल की बात लब पर आ गई है, लेकिन जेडीयू में नीतीश निष्ठा वाले एक ही रब की बात मानते हैं। इन्हें उम्मीद है कि बिहार की जनता की नियति सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। हमारा एक नेता, एक नियत, एक नीति, एक निशान बिल्कुल स्पष्ट है, वो नीतीश कुमार। इसमें कहाँ शक शुबा की बात होगी। सियासत का ये खेल है तो बीजेपी जेडीयू के हर खेल को बिगाड़ने में दिलचस्पी दिखा रही है। जाहिर है मांझी की मंशा कम से कम बीजेपी को नागवार नहीं गुजर रही। बीजेपी नेताओं को जेडीयू के अंदर चल रहे इस खेल में मजा आ रहा है। मूल बात यह है कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना के एक समाज को मैसेज देने का प्रयास किया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन सच्चाई यह है कि जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करने को तैयार है। तो ये तो उनके साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। वाकई देखना दिलचस्प होगा कि 2015 से पहले कुर्सी का ये खेल जीतन के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करता है या नीतीश की नीति के मुताबिक खेल के नियम जेडीयू में तय होंगे। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो सीएम ओपन 2015, इसी बात पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय टाइगर जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, जेडीयू के नेता हैं, मुशर्रफ अली साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एसोसिएट एडिटर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे संतोष जी करना चाहेंगे। सीएम ओपन 2015 विंबलडन से कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्ट चुराया है, क्या लग रहा है? काफी सिर फुटअव्वल होने वाला है 2015 तक। देखिए, जब ग्रैंड अलायंस बना तो और भी ऑप्शंस बढ़ गए। जब नीतीश कुमार ने अपना पोस्ट रिलिंक्विश करके इनको बनाया तो उसी समय दावेदारी नीतीश कुमार एक रिजोल्यूशन पार्टी ने पास किया था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्पष्ट था कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे। अब जब जीतन राम मांझी बने तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि उसकी इच्छा नहीं होगी फिर पॉलिटिक्स करें, और बहुत बिरला एग्जाम्पल होगा बाबूलाल गौर जैसा मध्य प्रदेश का कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी राजनीति में बहुत कम होता है। तो और एक ग्रैंड अलायंस में लेने के बाद आप देखेंगे एक राजद ने अपना फेस डिक्लेयर नहीं किया है। प्री पोल होगा, पोस्ट पोल होगा, तो वाइड ऑप्शंस ओपन है। और जब ओबीसी एतराज जरूर जताया है। इसके पहले जब हमने जीतन राम मांझी जी का ये बयान दिखाया था कि अगर जदयू को डिजायर्ड नंबर आ जाते हैं तो नीतीश जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, इस पर सख्त एतराज था। लालू प्रसाद यादव जी का भी एतराज था और राजद के तमाम कद्दावर नेताओं ने एतराज अपना दर्ज करवाया था।
नहीं, दोनों की जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखेंगे ना, तो एक जीतन राम को एक कहीं ना कहीं एक लगता है ना कि आउटसाइड चांस है, तो क्यों अपना नाम हम कंप्लीटली अपने खुद से ब्लॉक करें। तो उन्होंने भी अपना ऑप्शन ओपन रखा है, क्योंकि सारा पॉलिटिकल सिस्टम ऑप्शन ओपन रखा है। आपने लिखा है 2000। संजय टाइगर जी कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन कुर्सी से हटाना बेहद मुश्किल होगा, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं सपने संजोने लगे हैं मांझी साहब। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो नाम मात्र के बादशाह थे, और असली सत्ता की जो चाबी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। जीतन राम मांझी जी संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से सत्ता का संचालन पर्दे के पीछे से बुर्का पहनकर नीतीश कुमार कर रहे हैं। फिर भी सुख सुविधाएं मिल रही है तो महत्वाकांक्षा जग रही है। लेकिन जीतन राम मांझी जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे कि नीतीश कुमार जी होंगे, ये तभी संभव है जब जनता दल यू को या उनके गठबंधन को बहुमत आएगा, जो आने वाला नहीं है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो इनको मुख्यमंत्री तो हम बाद में करेंगे, इनको बहस मुख्यमंत्री के बजाय इस बात को लेकर करना चाहिए कि विपक्ष का नेता कौन होगा। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह कांग्रेस को केंद्र में विपक्ष के नेता के लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा, और पिछले आम चुनाव में राजद को लोगों ने नहीं छोड़ा, रहमो करम पर राजद को दर्जा मिला था, हमारे दरिया दिल्ली के चलते मिला था, वो फिर दरिया दिल्ली हमारी बरकरार रहे जरूरी नहीं है। टाइगर जी, तो बहस को उस दिशा में ले जाए। मुख्यमंत्री उपचुनाव के नतीजे कुछ और इशारा कर रहे हैं, के बाद इनसे काफी दूर हो जाएगी, इसलिए उस बहस में पचड़े में वो पड़े, हम उस पचड़े में पड़ने वाले नहीं। संजय टाइगर जी, अभी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बातें कुछ और कह रही है, उसमें इशारे में आपको समझना चाहिए। वो चुनाव को झाजी आम चुनाव का पैमाना मत मानिए। आपको याद होगा 2009 में जो विधानसभा का 18 उपचुनाव हुआ था, उसमें 13 राजद गठबंधन जीत गई थी, और राजद के लोग पटाखा छोड़ने लगे, अबीर गुलाल लगाने लगे, जैसे लालू राज जंगल राज की वापसी होने वाली है। लेकिन जब 9 महीने बाद आम चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो एनडीए को 2/3 सीटें प्राप्त हुई। अब अगर 3 महीना पहले हम लोकसभा में 31 सीट जीत गए, वो पैमाना इस चुनाव में नहीं बन सका, तो 14 महीना बाद ये पैमाना रहेगा क्या? देश की जनता और राज्य की जनता ने बीजेपी की सरकारों को देखा है, और बिहार की जनता मानती है कि बिहार के विकास का एक बड़ा कारण जो रहा विकास नहीं होने का, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट का नहीं होना, और दूसरा परस्पर विरोधी सरकारें केंद्र और राज्य में होना। ये पहला मौका है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और यहां भी लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, तो बिहार का बेहतर विकास होगा। और जो बिहार विकास के पैमाना पर बाकी राज्यों से पिछड़ गया है, उस पिछड़ेपन को हम दूर करेंगे। इसलिए जनता बीजेपी को मौका देने वाली है। कांग्रेस को लोगों ने देखा है, राजद को देखा है, जदयू को देख लिया, अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। सिरे से नकार रहे हैं कि जदयू की तो ऐसी स्थिति ही नहीं होगी कि उनको सीएम पद के लिए किसी तरीके का सिर फुटौल करना पड़ेगा, वो तो मुख्य विपक्ष की भूमिका तक में नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं संजय टाइगर जी। लेकिन अहम सवाल ये बनता है, जीतन राम मांझी जी को कुर्सी पर तो बिठा दिया गया, कुर्सी से हटाना बेहद मुश्किल होगा, और कहीं ना कहीं वो सपने संजोने लगे हैं कि वो खुद ही मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाए। शिवपूजन जी, मैं एक घटना का संदर्भ लाना चाहता हूँ। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था आज़ाद होने के बाद, तो नौखाली में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब जब पुलिस छानबीन कर रही थी, तो एक धर्म विशेष के इलाके से 302 बोर का एक राइफल मिला था। अखबार वालों ने दूसरे दिन निकाल दिया कि इस मोहल्ले से 302 राइफल पकड़े गए। इसका यह हुआ कि बहुत और तेजी हो गया सांप्रदायिक दंगों में। आपने जो फुटेज दिखलाया है, संदर्भ पूरा आपने नहीं बताया है, सिर्फ एक लाइन को आपने दिखाया है, आगे पीछे का लाइन को आपने गौण कर दिया है। आदरणीय जीतन राम मांझी तो कई मौके पर उन्होंने कहते रहे कि अगला चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगी और नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब रही बात कि भाई आज वो बने हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की तो हैसियत रखते हैं, काबिलियत तो है उनमें, मुख्यमंत्री का बड़े अच्छे ढंग से बिहार को चला रहे हैं। तो और जनता दल नहीं, और मैं बता दूं शिवपूजन जी, जनता दल यू में एक से एक हैं जो हैसियत रखते हैं, पूरी तौर पर रखते हैं। लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि नेतृत्व के सवाल पर कहीं कोई विवाद नहीं है। अगला चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही होंगे। ये अलग बात है। संजय टाइगर जी जो ख्वाब में जो देख रहे हैं, जो विगत दिनों जो हुआ है, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसी वजह से हमने चर्चा में जो विषय दिया चर्चा का, सीएम ओपन 2015 हमने कहा है। वजह यह है कि इसके पहले जीतन राम मांझी जी
का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने खास तौर से कहा था कि अगर जदयू के पास उस तरीके का मैंडेट आता है तो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। इस पर काफी ज्यादा आक्रोशित हमने देखा था, बयानबाजी हुई थी राजद की तरफ से, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव को आगे आना पड़ा था और उन्होंने भी सिरे से इनकार किया था, कहा था सारी पार्टियां एक साथ आएंगी और उसके बाद इसका फैसला होगा। यानी कि राजद को गवारा नहीं है। अब महागठबंधन में आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है महागठबंधन में तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। नहीं शिवपूजन जी, हमारे दल के अंदर नेतृत्व में कोई विवाद नहीं है। जनता दल यू का सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। जब चुनाव होंगे, जब नेतृत्व का बात होगा तो उस समय जो गठबंधन के साथी रहेंगे मिल बैठकर फैसला करेंगे। लेकिन हमारा जनता दल यू के अंदर नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं है। आदरणीय नीतीश जी के ही नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ी जाएगी। वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर कौन किसको रखेंगे आप? जीतन राम मांझी जी को, जिससे कि आपको शायद जीतन राम मांझी जी तो स्वयं का शायद राजद को भी ये सर्वमान्य हो। नहीं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी तो हमेशा कहते रहे हैं। तब है कि हमारे दल में एक से एक नेता है जो मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं, इसमें कोई को दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से आप नकार रहे हैं कि नहीं, नकार कह रहे हैं। जीतन राम मांझी बहुत सफलतापूर्वक बिहार को चला रहे हैं, लेकिन अगला हमने हाल के दौर में देखा मुशर्रफ अली साहब लड़ी जाएगी। आपके पक्ष में ही बोलेंगे मुशर्रफ अली साहब, महागठबंधन हुआ है आपका। मुशर्रफ अली साहब, सवाल लाजमी है इस मौके पर। हमने देखा किस तरीके से आज के पहले जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने खास तौर से ये कहा था, जो सवाल मैंने किया था उपेंद्र जी को, वही सवाल आपसे भी दोहराना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा था और कहीं ना कहीं मुखालफत की थी नीतीश कुमार जी के नाम की। सवाल अब यह है कि जैसे ही मुखालफत की, जैसे ही यह बयान तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम अखबारों पे आया, इस पर सख्त एतराज जताया राजद के लोगों ने। आप भी एक घटक दल हैं, आपको कौन मान्य होगा, राजद का कोई कैंडिडेट या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी की छवि बहुत स्वच्छ है, जीतन राम मांझी जी की फिर छवि स्वच्छ है। मैं आपका जवाब देने से पहले मैं टाइगर भाई को यह कहना चाहता हूं, एक शेर से। आप उस विवाद में पढ़ रहे हैं, मेरे सवाल नहीं, एक शेर से। शोहरत की बुलंदी पे इतना न उड़ो सागर के परवाज न खो जाए इन ऊंची उड़ानों में। तो भाजपा अभी ऊंची उड़ान में उड़ रही है। उड़ान तो महागठबंधन भी ले रहा है नहीं, उपचुनाव के नतीजों के बाद। हम लोग जो उड़ान नहीं उड़ रहे हैं, हम लोगों का जो वोट बैंक था वो आज संगठित हो करके हमको इनको रोकना था। अब रहा सवाल, आपको थोड़ा सा फिर रोकूंगा। क्या आपका वो वोट बैंक जो विखंडित हुआ था लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद आप महागठबंधन में गए, आपको लगता है कि उपचुनाव के नतीजे ये दर्शाते हैं, परिलक्षित करते हैं कि कहीं ना कहीं वो वापस वो एकजुट हुआ? 40% का आप आंकड़ा बता रहे थे। जी हाँ, कुछ तो महज 6 सीटें मुशर्रफ अली साहब, 3 जो सीट जो हम लोग जो लूज किए हैं, कुछ या तो मुझे बेवकूफ बनाने की बात हो रही है या फिर हमारे दर्शकों को। नहीं, 3 सीट जो हम लोग जो लूज किए हैं वो कुछ कैंडिडेट पर डिपेंड किया था कि वो अलग हो गया। अगर हम कैंडिडेट पे जा रहे हैं, 40% आपके पक्ष में होता तो आपको लैंडस्लाइड में 10 की 10 सीटें पर भी डिपेंड किया था। कैंडिडेट जो चुनने में थोड़ी सी गलतियां हुई थी, जो 3 सीट हम लोग, नहीं तो 9 सीट एकदम कोई रोक नहीं सकता था 9 सीट पर हमको। लेकिन बहरहाल जीतन राम मांझी जी के सवाल पर अभी हम लोग जो महागठबंधन की बात है और गर्व में अभी क्या है उसको अभी हम कह नहीं सकते हैं। उजागर तो करना पड़ेगा। नहीं, सुनिए पूजन जी बताते हैं कि जब गठबंधन हम चुनाव में उतरेंगे, कलेक्टिव लीडरशिप, जब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों मिल करके जब चुनाव प्रचार में निकलेंगे और जो सीटें हमारे गठबंधन को आएगी तो हमारा जो नेतृत्व होगा, तब वहां फैसला होगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। कलेक्टिव को यहां रोक रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए उपेंद्र जी, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हमारे पास पर्याप्त वक्त है। हम उपेंद्र जी को भी सुनेंगे, मुशर्रफ अली साहब को भी सुनेंगे और संजय टाइगर जी से भी हम टिप्पणी लेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएम ओपन 2015। बात सिर्फ जेडीयू की नहीं है, सीएम बनने की चाहत बीजेपी में भी जोर मार रही है। पार्टी में इसकी तमन्ना रखने वाले कई नेता सामने आ गए हैं।
यही नहीं, नीतीश के डिप्टी रहे सुशील मोदी भी शायद ख्वाब देख रहे हैं कि उनके नाम से डिप्टी हट जाए। कुर्सी की कसक बाकी रह जाए तो टीस उठनी ही है। नीतीश कुमार की नालंदा की ये तस्वीर देख लीजिए। नीतीश ने सीएम पद का मोह छोड़ दिया है, लेकिन मान से समझौता नहीं किया है। एक सीएम की माफिक नीतीश ने नालंदा में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने अपने पुराने बॉस की बात भी सुनी, लेकिन नीतीश के पुराने डेप्यूटी इसे देखकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। विभागीय सचिव उनके साथ में गए, किस अधिकार से विभागीय सचिव उनके साथ में गए नालंदा के दौरे पर? जिन विभागों के मंत्री नहीं गए उन विभागों की भी सचिव वहाँ पर मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री ने वहाँ बैठक ली। किस संवैधानिक अधिकार के तहत उन्होंने बैठक ली? उनको तो कैबिनेट रैंक का दर्जा भी नहीं प्राप्त है। हम लोग को तो कम से कम कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त है। सुशील मोदी को नीतीश का तरीका गलत लग रहा है, तो इससे किसी को इनकार नहीं है कि सुशील का सपना भी किसी से छिपा नहीं है। नीतीश के डेप्यूटी रहते जनता दरबार लगाते थे, सरकार से गए तो आदत नहीं गई। जनता दरबार लगाते रहे, शिकायतें सुनने और सरकार के खिलाफ शिकायतें करने के लिए। जेडीयू का यही आरोप सुशील मोदी पर है। जनता का दरबार आपको लगाने का कौन अधिकार दिया है? आप तो कुछ है नहीं, न 3 में है न 13 में है। दरअसल ये कुर्सी की ही करामात है। बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठने को मचल जाएं। अमित झा, ज़े मीडिया, पटना। संतोष जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीएम ओपन 2015 काफ़ी घमासान होने वाला है। पहली तस्वीर तो हमने देख ली, जदयू के अंदर के घमासान की स्थिति जो उभर रही है, कहीं भाजपा में भी ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में आप बता सकते हैं कि हालात किस तरीके के होने वाले हैं? राजद नहीं मान रहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नहीं हो रहे हैं महागठबंधन में। सुशील कुमार मोदी के नाम को लेकर के भी काफ़ी अटकलें हैं, लेकिन इसके बावजूद कई कद्दावर नेता हैं जिन्हें सुशील कुमार मोदी से परहेज है। कैसी स्थिति उभरती नजर आ रही है आपको? देखिए, पीयर ग्रुप का कंपटीशन है। अब एक साल 2 साल आगे पीछे जो लोग हैं स्पर्धा में, उन लोगों ने राजनीति शुरू की है। नंद किशोर जी हों या प्रेम कुमार हों, प्रेम कुमार कभी उनका एक्सपीरियंस है, एबीसी लीडर हैं, नंद किशोर यादव लीडर हैं, तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति की जाती है भीड़ में, लेकिन की जाती है अपने लिए। तो सबने अपना नाम डाल दिया है। अभी ओपन है, आपने कहा वाइड ओपन ऑप्शन रखा है, तो सब अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं। ऊपर से कोई डिसाइड तो नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट नेता नहीं किया है। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जब तक कि कोई एक नाम की घोषणा नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर अमित शाह आए झारखंड, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे भी सिर्फ फुटोवल इस बात को लेकर के हो रही थी संतोष जी कि वहाँ पर ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री हो, अर्जुन मुंडा होंगे, यशवंत सिन्हा होंगे, कई नामों की चर्चा की जा रही थी झारखंड के इसमें। शायद उससे बचने के लिए ही अमित शाह जी ने ऐसा बयान झारखंड में दिए, और ऐसी स्थिति आपको लग रही है कि बिहार में भी कर सकती है भाजपा? संतोष जी, पता नहीं, मतलब वही मॉडल रेप्लिकेट होगा 2014 का 15 में। और विधानसभा की बातें और इशूज अलग अलग होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप निष्पक्ष रूप से पूछिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टेट लेवल में लीडरशिप की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी, अब देश की बात थी तो वहाँ आपने प्रोजेक्ट किया, अब उनका नाम ऑफकोर्स चलेगा, प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की बात हो, गठबंधन की बात हो या महागठबंधन की किसी की भी बात हो, एक क्लैरिटी होती है ना। बात आपने की। मुशर्रफ अली साहब, यही से बात हम उठाते हैं और यही सवाल हम मुशर्रफ अली जी आपसे करना चाहते हैं। जनता चाहती है क्लैरिटी, जनता चाहती है कि नाम का स्पष्टीकरण जल्द से जल्द हो, चाहे महागठबंधन की बात हो या फिर भाजपा की बात। देखिए, यूपीए में जो 2014 में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी इस महागठबंधन में अभी फिलहाल 1 साल तक तो ये रहेंगे, 2015 तक ये हमारे मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अभी इनको हटा करके चुनाव किया जाएगा तो वो तो नहीं है, लेकिन अभी इनके अब रहा कि ये गठबंधन इनका, ये मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे 2015 तक, लेकिन हम गठबंधन के साथ जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो सीट हम जीत करके आएंगे, उसके बाद वहां पर नेतृत्व का फैसला होगा। इसमें आखिर क्यों विवाद है कि जीतन राम मांझी को सेकंड टर्म नहीं मिलना चाहिए? इस बात को लेकर क्यों विवाद? ये विवाद कहां है?
सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की बात यहाँ कहाँ है? अभी जीतन राम मांझी जी अभी तो मुख्यमंत्री हैं केंद्र में, आपने मनमोहन जी को सेकंड टर्म दिया जी। यहाँ पर क्या विवाद? और अभी 2014 में भी हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, इसीलिए पूछ रहा हूँ बिहार में आखिर क्या विवाद है? बिहार में विवाद कहाँ कुछ स्पष्टीकरण क्यों नहीं? स्पष्टीकरण अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ही हैं। अब गठबंधन के होंगे, अब आगे होंगे जो नेतृत्व का जो है कलेक्टिव लीडरशिप हमारे यहाँ है। महागठबंधन के बाद जो वहां पर फैसला होगा उसको सर्वमान्य होगा, सभी दल के लोगों को मानना होगा। आपको क्या मान्य होगा अगर दो आपके पास चॉइस दिया जाए, जीतन राम मांझी एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, या फिर राजद में कहा जाता है परिवार की पार्टी है, उस परिवार से किसी को आप चुनना पसंद करें? देखिए, जो बिहार के विकास के लिए और जो बिहार में फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए जो सक्षम उम्मीदवार होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसको हम लोग वहां पर जीत करके आएंगे। चुने से कौन है अब सबसे ज्यादा अंक किसको देना चाहेंगे? मैं बहुत ज्यादा आपसे देखिए अंक, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे भी दर्शक स्पष्टीकरण चाहते हैं। जी, हमारे यहाँ भी प्रकाश डाल दीजिए। हमारे यहाँ भी बहुत से लीडर हैं जो इसको सक्षम है, आरजेडी में भी सक्षम है और जेडीयू में भी सक्षम है, बहुत से हैं सक्षम है। उस वक्त फैसला होगा जब हम लोग विधायक हमारे चुने जाएंगे, चुन करके आएंगे, उस वक्त उपेंद्र जी, आप हाथ उठा रहे हैं, निश्चित रूप में हम आपके पास ही आना चाह रहे थे, लेकिन सवाल लाजमी है उपेंद्र जी कि अगर पशुपेश की स्थिति महागठबंधन में है तो जनता भी पशुपेश में आ सकती है। शायद जनता को फैसला लेने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। पूजन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जनता कहीं पेशोपेश में नहीं है। बिहार की जनता आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विकास देख चुका है, जनता में कोई पेशोपेश नहीं है। रही बात जहां एक और हमारा जो प्रतिपक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें पार्टी के अंदर ही विवाद है नेतृत्व के सवाल पर। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है। विवाद नहीं, सीएम मटेरियल है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो आप आगे पीछे कोई नहीं दिखाए, किस संदर्भ में उन्होंने बोला आप फुटेज में नहीं दिखाए, आप सिर्फ एक लाइन को आप दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता, नहीं मैं तो कह ही रहा हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस आप दे रहे हैं। इससे पहले दूसरा सवाल उपेंद्र जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं। सीधा सवाल हमारे रिपोर्टर ने उनसे किया था कि क्या आपको सेकंड टर्म मिलना चाहिए, क्या आप सीएम बनेंगे अगली बार? उन्होंने कहा था इसका साफ जवाब देते हुए क्यों नहीं बन सकते, जो बयान हमने आपको दिखाया। तो और वहीं पे खत्म। यदि आज नीतीश कुमार उनको जिम्मेदारी दिए तो बने कि नहीं, और सफल मुख्यमंत्री है, तो यदि उनको पार्टी बना देगा तो उसमें थोड़ा कोई दिक्कत है। लेकिन पार्टी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि अगला चुनाव हम आदरणीय नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं, कोई विवाद नहीं है। अब जहां हमारे दल के अंदर निर्विवाद रूप से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारा जो प्रतिपक्ष की जो राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टी के अंदर ही दर्जनों नेता हैं। नेतृत्व का मतलब थोड़ा समझाएंगे। नेतृत्व मतलब क्या, सीएम हम मान लें या क्या मान लें जी? सीएम कैंडिडेट मान लें नेतृत्व का मतलब? हाँ, निश्चित रूप से आपके कैंडिडेट होंगे नीतीश कुमार जी ही जी, निश्चित रूप से। तो जीतन राम मांझी को क्यों आखिर दरकिनार कर रहे हैं आप? नहीं, दरकिनार का कहां सवाल है, क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा कि अगला चुनाव हम आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। आज जब आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब नेतृत्व संभाल रहे थे तो उस समय भी दल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया है कि अभी माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, किरण थोड़ी सी टिमटिमा रही होगी अगर जीतन राम मांझी जी अगर जीतन राम मांझी जी बड़ी बहस को देख रहे होंगे तो उम्मीद की थोड़ी सी भी अगर किरण टिमटिमा रही होगी। आप भले आज लगता है करना चाहते हैं आप लोग, लेकिन जीतन राम मांझी जी, नीतीश जी और हमारे दल के अंदर कोई विवाद नहीं, निर्विवाद रूप से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार है। मान लेते हैं आपकी बात। संजय टाइगर जी, आपको ऐसा लगता है आपके यहाँ पार्टी के अंदर खुद घमासान है, सुशील मोदी जी के नाम को लेकर नहीं है, और हमने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस विषय को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। दोनों पार्टी एक ही बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई विभेद नहीं है, कि ऐसे मामलों आपकी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। दूसरी पार्टी को आप कह रहे हैं इशारे में कि आपकी पार्टी में विवाद है। बात सुनिए, पूरी पार्टी जानती है, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मसलों पर निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। लोकसभा के चुनाव के पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री। आज से थोड़े दिन पहले ही संजय टाइगर जी केंद्रीय मंत्री कृषि के उनका एक बयान आया, बात सुन लीजिए, आपकी बात से ही पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। उचित समय पर पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेगा।
लेकिन जो मुझे जहां तक ज्ञात है राधा मोहन जी की अच्छी खासी हैसियत है, अच्छी खासी पैठ है पार्टी के अंदर। सुशील मोदी जी का उन्होंने उनकी मुखालफत ही नहीं की थी, बल्कि सीधे तौर पे कह देते कि सुशील मोदी विचारों के अभिव्यक्ति को विरोधाभास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वो विचारों की अभिव्यक्ति को उनका निजी निर्णय पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करके तो निर्णय सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी निर्णय होगा, ये निर्णय सुना रहे हैं। मैं निर्णय नहीं सुना रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय ले। अहम बात कही, उपेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारा आप निर्णय सुना रहे हैं, मांझी जी को जब आप ही के प्रश्न का जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। जितना मौका आपने दिया इनको, हम आपको भी मौका उतना ही देंगे, और दोनों को मिला के हमको बराबर दीजिए। दोनों महागठबंधन के हिस्सा है। मैं कहता हूं कि अभी उपेंद्र जी जो कह रहे थे कि विकास के नाम पर नीतीश जी को लोग वोट देगा, तो इसी विकास के नाम पर मजदूरी मांगने लोकसभा चुनाव में गए थे, मुंह के बल गिर गए। लोगों ने मान लिया कि विकास आपके बदौलत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत हुआ था, इसलिए मजदूरी भारतीय जनता पार्टी को दिया। और कांग्रेस के साथी जो शेरो शायरी सुना रहे हैं, उनकी हैसियत है कांग्रेस पार्टी की कि इसमें पड़ेगी कौन नेता होगा नहीं होगा। ये तो कांग्रेस, आरजेडी और जदयू का पूंछ पकड़ के चुनावी बेतरनी पार करना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं। मैं एक बात जरूर आरोप लगाऊंगा कि जिस तरह यूपीए की सरकार ने प्रधानमंत्री पद का मूल्यांकन किया, संवैधानिक संस्थाओं का मूल्यांकन किया, यहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का मूल्यांकन कर रहे हैं। कल तक पर्दे के पीछे से चला रहे थे, और फिर कहा सुशील मोदी जी ने किस हैसियत से सचिव को लेकर के, विभागीय सचिवों को लेकर दौड़ा कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पद का मूल्यांकन है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, हमारी मजबूरी है, आपको रोकना होगा। जनता इनको जवाब देगी। हमें अभी हम आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले दीजिए, ब्रेक के बाद हम वापस आपसे ही जवाब लेंगे इस बात का। इन्हीं से पूछ लीजिए कि आदरणीय सुशील कुमार मोदी जब तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएम ओपन 2015। ब्रेक के जाने के पहले उपेंद्र प्रसाद जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। सवाल तो लाजमी है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ गठबंधन, इन दोनों अलायंस का आखिर लीडर कौन निकलेगा? शिव पूजन जी, मैं ब्रेक के जाने के पहले हमने जो प्रश्न को उठाया था और जो मैं जवाब दे रहा था, मैं संजय टाइगर जी से ही जानना चाहता हूँ कि जिस मुद्दा को इन्होंने उठाया कि आदरणीय नीतीश जी एक विभाग के सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री थे, क्या वित्त मंत्री के हैसियत से अपने विभाग के सचिव के अलावा किसी विभाग के सचिव को अपने यहाँ नहीं बुलाए हैं? लेकिन वो ये बता दें, स्पष्ट कर दें। मैं ये बता दूं आपको शिव पूजन जी कि संविधान ने एक जनप्रतिनिधि को अधिकार दिया है कि किसी भी विभाग के सचिव हो या अधिकारी पदाधिकारी हो, जनता की समस्या के बारे में उसको जानकारी लेने का अधिकार है। वो अधिकारी पदाधिकारी किसी को भी बुला सकता है, संविधान ने ये हमको ताकत दिया है। जहां कोई आम आदमी है वहां पे भी सेक्रेटरी को बुलाया जा सकता है। आपको क्या लगता है संजय टाइगर जी? देखिए, ये अधिकार जो बता रहे हैं कि विधायक को अधिकार है कि सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को पीछे पीछे लेके घुमा सकता है, तो क्या ये अधिकार इनके मंत्री को हासिल नहीं है? इनके खेल मंत्री ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कहा कि विभागीय सचिव से मैं समय मांग रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि मंत्री से मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये क्यों दोहरा पैमाना है? सच्चाई तो ये है कि कल तक नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से सत्ता का संचालन कर रहे थे, अब लोक लाज को छोड़ दिया है उन्होंने, और अब सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और पहली बार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, एक मंत्री के कहने पर उसको रोक दिया जाता है, मंत्री की बात विभागीय सचिव नहीं सुनता है, दूसरी तरफ एक एमएलसी की हैसियत से। और ठीक कहा सुशील कुमार मोदी जी ने कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल नहीं है, और सुशील मोदी की बात कर रहे हैं। अगर सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के नाते यह कर रहे थे, तो इनसे मैं पूछता हूं कि क्या नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री थे? मैं तो कहता हूं कि जीतन राम मांझी राज्य के डमी मुख्यमंत्री हैं, असली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये स्वीकार करें कि नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री थे और सत्ता का संचालन। उपेंद्र जी ये मान लिया जाए, उपेंद्र जी मान लिया जाए, डमी को हटा करके रियल को लाएंगे आप 2015 में? उपेंद्र जी
मतलब डमी कौन है? हमारे यहाँ कोई डमी नहीं है, सब असली आरोप लगा रहे हैं कि तथाकथित डमी। इनका जो र्यूमर सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये तो एक दिन में पूरे दुनिया को गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, ये इनकी कैपेसिटी, ये हैसियत इन लोगों की है। इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप तो एक दिन में उससे भी ज्यादा, लेकिन आप तो एक दिन में उससे बड़े कारनामे कर सकते हैं। 2 दशक की दुश्मनी को भुला करके 17 साल की दोस्ती भी बुला सकते हैं आप एक दिन में। महज चंद मिनटों में आप ये फैसला ले सकते हैं। आप तो उससे बड़े कारनामे कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो वोट का बिखराव हुआ था, गांधी को मानने वाले, लोहिया और कर्पूरी को मानने वाले लोग का 2 दशक तक आप यानी कि गलत रास्ते पे चल रहे थे उपेंद्र जी, माफ करेंगे, 2 दशक तक आप गलत रास्ते पे चल रहे थे। का मन में लड्डू फूटता रह जाएगा। मुख्यमंत्री का सपना इनके लिए सपना बनेगा। अगला मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे। कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। एक दौर था मुशर्रफ अली साहब जनता को गुमराह किया है। उन्होंने महंगाई पर रोक लगाने के बाद मुशर्रफ अली साहब बात किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लोकसभा चुनाव में के दौरान नीतीश कुमार जी जब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, ठगा सा महसूस जनता कर रही है, पार्टी के साथ चुनाव में लड़ने का ऐलान किया और ये भी ऐलान किया कि एक अलग फ्रंट बनाएंगे। और मोतिहारी में एक चुनावी सभा के दौरान एक बयान दिया था कि मैं भी हूं पीएम मटीरियल। तब का बयान और अब जिस तरीके के हालात उभर रहे हैं बिहार में, क्या अंतर आपको लग रहा है? देखिए, पीएम भी नहीं बन पाए, सीएम की कुर्सी भी गई और अब फिर कवायद तेज है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से जदयू के लोग कह रहे हैं वही होंगे सीएम मटेरियल। देखिए, अभी गर्व के इसमें क्या है, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो गठबंधन में हम जो चुनाव जीत करके, हम टाइगर जी का जवाब देना चाहते हैं कि कांग्रेस के बारे में कहा। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई, समुंदर की कहां हार हो गई? कांग्रेस एक समुंदर है। तो ये महागठबंधन के जो नतीजा है उसके लिए कहा, या लोकसभा चुनाव के नाला बन गई है? नहीं, समुंदर है, समुंदर है कांग्रेस। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। ये कांग्रेस बिहार में, ये पहले से कांग्रेस सागर गागर में सिमटने वाली बात, मुशर्रफ अली साहब सागर के गागर में सिमटने वाली बात आप कर रहे हैं। नहीं बनावेंगे, ब्राह्मण मुक्त भारत बनाने की क्या आपका थोड़ी मेरी मजबूरी है, आप लोगों को रोक रहा हूं, आप लोगों को रोक रहा हूं, एक ब्रेक हमारी मजबूरी है। पार्टी है, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएम ओपन 2015। संतोष जी, एक पर्सपेक्टिव चाहेंगे। आपने बहुत गौर से सुना डिबेट का रुख किस तरफ जा रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर था पिछले 2 ब्रेक में, आपकी टिप्पणी जाते जाते चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप इनका काम है, करेंगे ये। अब देखिए, आपका सवाल तो लाजमी, लेकिन ये है कि आखिर एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ गठबंधन। मूल सवाल मेरा, मैं ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि महागठबंधन के नेता कौन? इनसे नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप से करता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे विरोधाभास है। अब आरजेडी में अब लालू जी कन्विक्टेड हैं, वो नेता नहीं होंगे ऑब्वियसली। फैमिली में से आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे? राबड़ी जी भी एक्सेप्टेबल होंगे नहीं होंगे? मीसा इज टू यंग, कौन बचता है? सिद्दीकी जी बचते हैं, सबसे सीनियर लीडर। क्या आरजेडी मुस्लिम? आप सॉर्ट आउट कीजिए, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ट्राई कीजिए। रघुवंश प्रसाद जी महागठबंधन के खिलाफ पहले से देखिए, अपर कास्ट की पॉलिटिक्स कोई नहीं करेगा, मैं स्पष्ट रूप से करूंगा, क्योंकि वो मंडल वाली पॉलिटिक्स है, तो उसमें ओबीसी फिट करेंगे, दलित फिट करेंगे, यही पॉलिटिक्स होगी, दोनों तरफ से होगी। अब कोई हो सकता है कि आउटसाइड चांस में कोई एक मुस्लिम कर दे तो वो एक, और वैसे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि एक दलित मुख्यमंत्री ज्यादा सर्वमान्य नहीं होंगे जीतन राम मांझी? क्यों नहीं हो सकता? सर्वमान्य हो सकता है, सबको वो आप डिसाइड करेगा ना कि राजनीति का गणित क्या है। अब तो नीतीश कुमार का स्पेस क्या, पॉलिटिकल स्पेस क्या रहेगा? लालू प्रसाद किसको चाहेंगे? देखिए, मुझको हम लोगों को इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मिलता है उसकी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार सबसे एक्सेप्टेबल फेस होंगे, लेकिन आरजेडी विल बी बिगर पार्टी।
ज्यादा सीटों पर वो लड़ेगी। ये आरजेडी को ये मान्य होगा? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मान्य होगा। मैं उनकी तरफ से नहीं कह सकता हूँ, ये हो सकता है। हम लोगों को जो फीडबैक मिलता है बात करने से कि नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल फेस होंगे, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि उनके ग्रुप को 30% आया था, इंडिविजुअली भी 21-22% आया था, तो वो ज्यादा सीट पर क्लेम कर सकते हैं, ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, लेकिन ड्राइवर सीट में रह सकती है और ड्राइवर सीट में रह सकती है, ये कह सकते हैं। मुशर्रफ अली साहब, एक ये पर्सपेक्टिव, एक तात्पर्य हम लोग निकालते हैं, जिस तरीके से बातचीत होते हैं, हाव भाव होते हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति में स्थिति जिस तरीके से उभरती है, पनपती है, जिस तरीके की बयानबाजी होती है। आपकी टिप्पणी, निश्चित रूप में नीतीश कुमार की छवि तो विकास पुरुष की है, वो आपको मान्य होंगे, कांग्रेस को मान्य होगा? देखिए, जहाँ तक अभी संतोष जी ने कहा कि जो महागठबंधन किया लालू जी या नीतीश जी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है कि यहाँ पर सभी जाति और धर्म के लोगों को ये महागठबंधन लेके, अगर आप ये मानते तो 46% का आंकड़ा नहीं बताते। मुशर्रफ अली साहब माफ करेंगे, 46% आपने ही जोड़ के कहा था कि हमारे पास 46% है। जी हाँ, अपर कास्ट के देखिए, अभी इस महागठबंधन में 4 अपर कास्ट के हम जीत करके आए हैं। नहीं, और लालू जी के लालू की टिप्पणी थी, किसी अब रहा सवाल के यहाँ कास्ट और चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। संजय टाइगर जी, मुशर्रफ अली जी को आपने सुना, गौर से सुना, लेकिन सवाल अभी भी वही है, मूल प्रश्न, अलायंस का लीडर कौन होगा? दोनों ही तरफ ये सिर्फ उटोवल चलना है। देखिए, भाजपा में कोई सिर्फ पेट्रोल नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जहां तक इनकी बात है, आपने एक सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपत्ति दर्ज करा दी कि देखिए, जो महागठबंधन में 3 दल शामिल हैं, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तीनों के शासन के लोगों ने देखा है, ये तीनों 3 तसिया बनकर के बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। जनता झांसे में आने वाली नहीं है। इनके चाल चरित्र चेहरा को देखा है, और मैं तो यही कहूंगा कि अपना चाल चरित्र चेहरा ठीक करे। उम्र भर गालिब भूल यही करते रहा, चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करते रहा। ये गठबंधन बनाते रहे, आईना साफ करते रहेंगे, नहीं आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। उपेंद्र प्रसाद जी आईना साफ कर रहे हैं, चेहरा नहीं। खुदा तुमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। जाते थे अंतिम टिप्पणी उपेंद्र प्रसाद, देश से बाहर हो गए। उपेंद्र प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना घर को संभाले, एक नहीं उसमें दर्जनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। आपने ठीक ही कहा कि कृषि मंत्री जी ने एक नाम उछाला तो दर्जनों लोग उनके तैयार हो गए मुख्यमंत्री करके। और चूंकि नहीं, पहले सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैंने विडंबना तो यही है कि दोनों ही शीशे के घर में, लेकिन पत्थर उछालने से बात नहीं आ रहा है। पार्टी व्यक्तिवादी सोच की पार्टी हो गई है। पहले हम लोग यही जानते थे कि वामपंथी और दक्षिण महान राष्ट्रवादी लोग व्यक्ति कौन होता है, पार्टी प्रधान होता है। चलिए, लेकिन संजय टाइगर जी, उपेंद्र प्रसाद जी, मुशर्रफ अली साहब, संतोष सिंह जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।